नमस्कार साथियों, तो आज मैं साई भाविक फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपना चैनल दैट इज एवन एड्यू मंत्रा। तो बेटा आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं वोकैबुलरी। दैट इज आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू कमांड ओवर वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी पर कैसे कमांड की जाए, किस तरीके से वोकैबुलरी को अपने माइंड में कीप किया जाए, उस सब चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। सो हाउ टू कमांड ओवर द वोकैब्स। अब एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में बेटा 40% जो एरिया है वो वोकैबुलरी ले लेती है। तो जब इतना मेजर एरिया वोकैबुलरी कवर करती है एग्जाम में, तो हमें वोकैबुलरी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वोकैबुलरी का जो वोकैबुलरी के जो नंबर है वो हमें इजीली हम स्कोर कर सकते हैं अगर हम उस एरिया को अच्छे से कवर अप कर लें। तो अब हम सीखते हैं कि एग्जाम की बात करी जाए तो एग्जाम में 40% एरिया इन एग्जाम में देखें तो 40% जो एरिया है दैट इज कवर्ड बाय वोकैब्स। वो वोकैब्स कवर करती है। अब किस तरीके कवर करती है? वोकैब्स की बहुत सारी फॉर्म्स होती है जिन फॉर्म्स में वो ये एरिया कवर करती है। जैसे कि वन वर्ड पूछ लिया जाता है, ठीक है, स्पेल्ट मिस स्पेल्ट पूछ लिया जाता है, अपोजिट वर्ड्स पूछ लिया जाता है, सेम वर्ड्स पूछ लिया जाता है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में 40% एरिया कवर हो जाता है वोकैबुलरी से। अब चर्चा करते हैं बेटा कि और वोकैबुलरी उन्होंने कहाँ डाली होती है। तो वोकैबुलरी उन्होंने एक और तरीके से डाली होती है एग्जाम में, जो हमें डायरेक्टली नहीं पता, इनडायरेक्टली हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंसिव एक सेगमेंट होता है एग्जाम के अंदर। इस कॉम्प्रिहेंसिव सेगमेंट में बेटा वोकैबुलरी कहीं ना कहीं होती है। किस तरीके से? कॉम्प्रिहेंसिव सेगमेंट में पैसेज होता है, क्लोज टेस्ट होता है, ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट होता है जिसे हम PQRS भी कहते हैं। तो ये सब एरियाज में भी कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चंस जो है, एक दो जो है छोटे छोटे डाले होते हैं क्वेश्चंस किसके? वोकैब्स के। तो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वोकैब कवर्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। तो वोकैबुलरी अभी तक हम अलग तरीके से रोट लर्निंग के थ्रू स्कूल में सीखते आए हैं, बट अब हम उसे डिफरेंट वे में सीखेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। सो वोकैबुलरी के बारे में एक लाइन जो है वो मैं आपको कहना चाहूंगी, क्या कि वोकैबुलरी जो है कवर करती है, वोकैबुलरी इज द बैकबोन, वोकैबुलरी इज द बैकबोन ऑफ लैंग्वेज। वोकैबुलरी क्या है? बैकबोन है, ठीक है। वोकैबुलरी बैकबोन है किसकी? लैंग्वेज की, द बैकबोन ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि आप किसी वर्ड का अगर मीनिंग ही नहीं निकाल पाओगे तो आप उस लैंग्वेज को समझोगे कैसे? तो वोकैबुलरी हमें हेल्प करती है कि किसी भी वर्ड के मीनिंग को समझने में और किसी की भी लैंग्वेज को समझने में, ठीक है। अब आपको आगे दिखाते हैं किस तरीके से क्या वोकैबुलरी काम करती है। तो बेटा जैसे कि हम स्कूल में आज तक पढ़ते आए हैं, 12th तक बार बार, जैसे प्रिंसिपल की स्पेलिंग है उसको बार बार रट रट के PRI ऐसे करके उसका बिना मीनिंग समझे क्या है, कैसे उसको तोड़ के हम उसकी वोकैबुलरी का मीनिंग निकाल सकते हैं, वो हम नहीं समझते। तो हम स्कूल में आज तक किस तरीके से वोकैबुलरी लर्न करते आए हैं? हम स्कूल में हमेशा रोट लर्निंग के थ्रू, रोट लर्निंग यानी रट्टा मार मार के हम वोकैबुलरी को सीखते आए हैं, ठीक है। पर वो कंपटीशन में अब काम नहीं आएगी। अब हमें चाहिए, वोकैबुलरी के दो तरीके हैं। अब हमें या तो वोकैबुलरी सीखनी होगी नेमोनिक्स के थ्रू, या इटिमोलॉजी के थ्रू, ठीक है बेटा। नेमोनिक्स जो है इसमें M साइलेंट होता है, इसलिए हम इसको सिर्फ पढ़ते हैं नेमोनिक्स,
क्योंकि एम जो है वो साइलेंट बोला नहीं जाता, साइलेंट रहता है, सो इट इज रेड एज नेमोनिक्स। ठीक है, और इसकी स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है एग्जाम में कई बार कि नेमोनिक्स की स्पेलिंग क्या है, तो आपको इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखनी है बिकॉज इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, अब अगर देखें तो ये जो नेमोनिक्स है इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स नेमोनिक्स का मतलब होता है मेमोरी साइंस, इसको हम मेमोरी साइंस कहते हैं। यानी कि मेमोरी में वर्ड को कैसे रखा जा सकता है दिमाग के अंदर, कैसे, जैसे कोई भी वर्ड है उसको तोड़ के उसमें से पेप्सी का क्या मतलब है, इट इज रिलेटेड टू डाइजेशन, तो उसके वर्ड को तोड़ के किस तरीके से हम अपनी मेमोरी में रख सकते हैं, कैसे मेमोराइज उसको रिकॉल कर सकते हैं जब हमें चाहिए हो कि इसका क्या मतलब है, तो वो उसे कहते हैं मेमोरी साइंस। यानी कि अपनी मेमोरी में वर्ड को कैसे हम ट्रिक के थ्रू रखना है, देसी स्टाइल से रखना है, कैसे रखना है जिससे हम उसको रिकॉल जब करें हमें वो वर्ड याद आ जाए। ठीक है, इटिमोलॉजी का मतलब है वर्ड फॉर्मेशन के थ्रू कि ये वर्ड फॉर्म कैसे हुआ है, इस वर्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई है, इसका वर्ड का बनावट क्या है, फॉर्म कैसे हुआ है ये वर्ड, तो उसके थ्रू इटिमोलॉजी, एंड इट इज कंसीडर्ड, इटिमोलॉजी को कंसीडर किया जाता है आज तक का बेस्ट मेथड टू लर्न, बेस्ट मेथड कंसीडर किया जाता है टू लर्न द वोकैबुलरी फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बिकॉज ये रूट लर्निंग के थ्रू, रूट वर्ड्स के थ्रू हमें सिखाता है इटिमोलॉजी की कैसे रूट वर्ड के थ्रू हम एक रूट वर्ड के थ्रू हजारों नए वर्ड याद कर सकते हैं। सो इटिमोलॉजी इस पे फोकस करता है। तो बेटा आपको मेरे साथ बने रहना है डेली इस क्लास में, इस क्लास को आपको मेरे साथ डेली अटेंड करना है कि अगर आपने 30 डेज मेरी वोकैबुलरी की क्लास रेगुलर अटेंड कर ली तो देख लेना आपकी वोकैबुलरी में कितना जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा, कितनी इंप्रूवमेंट हो जाएगी फॉर द फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेटा नेमोनिक्स की बात कर लेते हैं। भाषा को हम, लैंग्वेज को हम जैसे देसी फॉर्मेट में जब पढ़ाते हैं, लैंग्वेज को जब हम देसी तरीके से पढ़ाते हैं तो उसको नेमोनिक्स कहते हैं। सो व्हेन द लैंग्वेज इज टॉट इन अ देसी फॉर्मेट, जब हम वोकैब्स को, वोकैबुलरी को लर्न करते हैं, वोकैब्स को किस तरह, वोकैब्स के देसी फॉर्मेट में जब हम उन्हें समझते हैं कि कैसे लर्न करें देसी तरीके से, तो उसको देसी तरीके को क्या कहते हैं, नेमोनिक्स। तो वोकैब्स के देसी फॉर्मेट को कहते हैं नेमोनिक्स। अब एक और बात कि इसके अंदर दिए गए जो शब्द होते हैं, नेमोनिक्स ये जो मेथड है इसमें जो दिया गया वर्ड होता है कोई भी, उस वर्ड को में से कोई ना कोई की बनाया जाता है। ठीक है, सो इसके अंदर दिए गए जो, इसके अंदर जो दिया गया जो वर्ड है ना, उस वर्ड के अंदर से, उस वर्ड के अंदर से क्या किया जाता है, उस वर्ड के अंदर से कोई ना कोई की बनाया जाता है, की। अब उस वर्ड के अंदर से कोई की बना लेंगे, फिर इस की के माध्यम से हम क्या करते हैं, मेमोरी लिंक बना लेते हैं। तो ये की जो बना ली हमने, अब इस की के माध्यम से हम क्या करेंगे, इस की के थ्रू हम एक मेमोरी लिंक तैयार करेंगे, अपनी मेमोरी में फीड करेंगे डाटा। ठीक है, तो इसके थ्रू हम मेमोरी लिंक बनाते हैं, और इस जो मेमोरी लिंक होता है उससे हम क्या कर लेते हैं, इजीली वर्ड का मीनिंग पता कर लेते हैं, वर्ड के मीनिंग को, वर्ड के मीनिंग को आसानी से पता कर लेते हैं, आसानी से पता कर लेते हैं। तो ये तरीका होता है नेमोनिक्स का। पहले वर्ड लिया, उसमें से उसका कुछ की पॉइंट निकाला, कीवर्ड निकाला, कीवर्ड से मेमोरी लिंक बनाया, और मेमोरी लिंक के थ्रू सारा वर्ड हमें क्लियर हो गया कि उसका मीनिंग है क्या। की वर्ड है जो की हमने लिया है, ये की साउंड पे भी बेस्ड की हो सकती है, और हिडन वर्ड पे भी, कोई हिडन छुपे हुए बीच में कोई हिडन वर्ड होता है उस पे भी बेस्ड की हो सकती है। ठीक है, दोनों पे बेस्ड हो सकता है की, हमारा जो कीवर्ड है वो दोनों पे बेस्ड, कोई साउंड से पे भी बेस्ड हो सकता है, कोई हिडन बीच में, कोई जैसे साउंड के बीच में कोई हिडन वर्ड है उसमें भी बेस्ड हो सकता है। अब देखते हैं कैसे होगा, ये तरीका जानते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो हमारा वर्ड है वो क्या है, डाइस्पेप्सिया, डाइस्पेप्सिया।
पेप्सिया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है कि इट मीन्स, इस वर्ड का पहले लिटरल मीनिंग क्या है। इस वर्ड का मीनिंग होता है इट मीन्स प्रॉब्लम और पेन। इस वर्ड का मतलब होता है किसी भी तरीके की प्रॉब्लम और पेन इन स्टमक। ठीक है, प्रॉब्लम और पेन इन स्टमक ड्यू टू इंडाइजेशन, ड्यू टू इंडाइजेशन। ठीक है, तो डाइस्पेप्सिया का मतलब होता है इट मीन्स प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए या कोई भी पेन हो जाए डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टमक के अंदर, तो उसको कहेंगे डाइस्पेप्सिया। अब इसमें से हमें कीवर्ड निकालना है, तो कीवर्ड हम कौन सा निकाल रहे हैं इसमें से, पेप्सी। पेप्सी हमने चूज कर लिया कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड इसका हो गया पेप्सी। ठीक है, अब हमें बनाना है कीवर्ड के बाद हम क्या बनाते हैं, मेमोरी लिंक। तो अब हम इसको अपनी मेमोरी में कैसे लिंक करेंगे पेप्सी वर्ड को, कि व्हेन वी फील प्रॉब्लम और पेन इन स्टमक, ठीक है, देन वी टेक पेप्सी। ठीक है, मोस्टली पीपल डू दैट। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं कि वो पेप्सी ले लेते हैं कब, जब थोड़ा सा गैस सी बन रही हो, इंडाइजेशन सी हो रही हो, करते डिकार आ गया, थोड़ा नीचे हो गया खाना, कहते हैं ना कि थोड़ा सा डाइजेशन हो गई, थोड़ा सा फील होता है कि ऐसे जैसे कि कुछ ऊपर चढ़ा हो, तो पेप्सी पी लेते हैं, ऐसा लगता है कि एकदम नीचे आ गया। तो व्हेन वी फील प्रॉब्लम स्टमक पे, इंडाइजेशन सी फील होती है, तो हम क्या ले लेते हैं, पेप्सी ले लेते हैं। तो पेप्सी वर्ड से हम याद रख सकते हैं क्या, इंडाइजेशन इन स्टमक। ठीक है, ये हमने पेप्सी वर्ड से याद करा। एग्जाम में डाइस्पेप्सिया ये वाला वर्ड आ जाता है तो हमारे माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए, अगर ये वर्ड आता है हमारे एग्जाम में डाइस्पेप्सिया, ठीक है, डाइस्पेप्सिया, अगर ये वर्ड हमारे एग्जाम में आता है डाइस्पेप्सिया, तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या क्लिक होना चाहिए, पेप्सी। पेप्सी हमारे माइंड में आना चाहिए, और पेप्सी जो है कीवर्ड है, पेप्सी कीवर्ड, और जैसे ही पेप्सी आएगा हमारे माइंड में, उसके माध्यम से ही हमें याद आ जाएगा हमारा मेमोरी लिंक, कि पेप्सी का मतलब था हमारी मेमोरी में कि जब भी हमें इंडाइजेशन हो रही होती है पेट में, हम पेप्सी पी लेते हैं। पेप्सिया का अपोजिट होता है यूपेप्सिया। ठीक है, यूपेप्सिया मीन्स, यू मीन्स होता है गुड, ठीक है, गुड डाइजेशन। ठीक है, और डाइस मतलब होता है बैड डाइजेशन। ठीक है, तो दोनों ये रूट वर्ड है। डाइस जो रूट वर्ड है वो बैड के लिए यूज होता है, जहां भी डाइस आ जाए, डाइस पेप्सिया यानी बैड डाइजेशन, डाइस फोबिया यानी कि बहुत बुरा फोबिया, मतलब इस तरीके से जो डाइस वर्ड होता है ना, वो जहां भी लग जाए वो बैड के लिए होता है। और यू फोबिया जो वर्ड है उसमें जो ईयू है, जहां भी ईयू लग जाए वो गुड के लिए यूज होता है। ठीक है, तो दैट इज द वर्ड फॉर गुड। तो यू पेप्सिया मीन्स, इट मीन्स गुड डाइजेशन। अब एक और वर्ड लेते हैं, लेसिट्यूड। वर्ड क्या है, लेसिट्यूड। ठीक है, लेसिट्यूड वर्ड जिसका मीनिंग होता है लेजीनेस, ठीक है, इनएक्टिव होना, पैसिव होना, लेथार्जिक होना। ठीक है, सो लेसिट्यूड के ये सारे मतलब है। अब इसको याद कैसे करें, सबसे पहले इसमें से निकालना है की पॉइंट। तो की पॉइंट क्या निकालेंगे बेटा हम, लस्सी, हिंदी देसी वर्ड लस्सी। अब लस्सी पी के हमें मेमोरी लिंक बनाते हैं इसका। लस्सी पी के हमें क्या होता है, आफ्टर टेकिंग द लस्सी वी फील लेजीनेस, हमें लस्सी पी के नींद आती है, भारीपन होता है ना,
कि भाई अब पेट भर गया, एकदम नींद आना शुरू हो जाती है। तो लेसीट्यूड मतलब लस्सी पी के हमें नींद आती है, लेसीट्यूड मतलब लेजीनेस हो जाती है हमारे अंदर। सो कैसे याद करेंगे हम अपने माइंड में, दैट आफ्टर टेकिंग लस्सी वी फील लेजीनेस। तो लेसीट्यूड का मतलब क्या हो गया, लेजीनेस। ये हमने अपनी मेमोरी में फील कर लिया कि लस्सी आएगा तो लस्सी का मतलब होता है लेजीनेस, और लेजीनेस लेसीट्यूड का मतलब क्या बना, लेजीनेस, इनएक्टिव या लेथार्जिक। ठीक है, एक वर्ड और आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं कल्मिनेशन। कल्मिनेशन जो वर्ड है, इस वर्ड को क्या कहेंगे, कल्मिनेशन मतलब होता है अटेनमेंट, अटेनमेंट ऑफ। कल्मिनेशन मतलब कहते हैं ना, कल्मिनेशन पॉइंट पे पहुंच गया था वो व्यक्ति, अपने वो पोएट अपने कल्मिनेशन पॉइंट पे था, यानी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया था, अपनी उपलब्धियों की हाईएस्ट पीक पे था। अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट को कहते हैं कल्मिनेशन। ठीक है, अब इसका इसमें से कल्मिनेशन में से कीवर्ड क्या निकलेगा, कल्मिनेशन। देखो कल्मिनेशन, कल, ये वाला कल ले लेते हैं, मी मतलब मैं, नेशन मतलब राष्ट्र। ठीक है, ठीक है, कल मी नेशन यानी कि कल मैं अपने राष्ट्र को कहां तक ले जाऊंगा, ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। तो कल्मिनेशन मतलब, कल मतलब आने वाले कल में, मी मतलब मैं, नेशन मतलब मेरा राष्ट्र। तो मैं अपने कल, अपने आने वाले कल में अपने राष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। सो इसका मेमोरी लिंक क्या बनेगा, दैट आई विल टेक माई नेशन to the highest point। ठीक है, इसको हम कल बोल रहे हैं तो हम टुमारो भी लिख सकते हैं, फ्यूचर की जगह इसको हम टुमारो भी लिख सकते हैं। टुमारो या आने वाला कल जो है, फ्यूचर है, वो सब कल ही होता है। ठीक है, फ्यूचर भी कह सकते हैं। तो कल फ्यूचर में मैं अपने नेशन को कहाँ ले जाऊंगा, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो कल्मिनेशन को कैसे याद करेंगे, कल मैं अपने राष्ट्र को ले जाऊंगा कहा, ऊंचाइयों तक। तो दैट मीन्स कल्मिनेशन इज द अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट। से मैं आपको A to Z तक पूरे वर्ड्स करवाऊंगी, ए के 50 वर्ड, बी के, फिर सारे लेटर्स के नेमोनिक्स आपको याद करवा दूंगी, ताकि आपकी वोकैबुलरी कुछ ही दिनों में एकदम पलट जाए और स्ट्रांग हो जाए। थोड़ा सा वर्ड फॉर्मेशन के बारे में चलते हैं। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, वर्ड कैसे फॉर्म होता है, एक शब्द कैसे बनता है, एक वर्ड कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड फॉर्मेशन। सो ये एक प्रोसेस है, वर्ड को फॉर्म करना भी एक प्रोसेस होता है, बाय विच वी कैन मेक मैक्सिमम वोकैबुलरी। मैक्सिमम वोकैबुलरी बनाने का तरीका होता है वर्ड फॉर्मेशन इन मिनिमम टाइम। बहुत कम से कम टाइम के अंदर हम मैक्सिमम वर्ड्स बना लें, किसके थ्रू, वर्ड फॉर्मेशन टेक्निक के थ्रू। ठीक है, सो इट इज दैट प्रोसेस। इट इज दैट प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है। ठीक है, इन बाय विच, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, by which we can command over, हम command कर सकते हैं, we can command over maximum vocabulary, we can command over maximum vocabs in minimum time, और कम से कम टाइम में, in minimum time। तो मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वोकैबुलरी हम लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं कम से कम टाइम में, अगर हमें वर्ड फॉर्मेशन आ जाए तो।
क्योंकि वर्ड फॉर्मेशन हमें क्या सिखाती है कि कैसे एक वर्ड रूट वर्ड से कितने सारे बड़े बड़े वर्ड्स बन जाते हैं और उनके क्या क्या मीनिंग होते हैं। तो ये हमें सीखने को मिलता है वर्ड फॉर्मेशन टेक्निक से। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड, ये जो प्रोसेस होता है वर्ड फॉर्मेशन का, इसको हम और क्या कह सकते हैं, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एटिमोलॉजी। इसका दूसरा नाम होता है वर्ड फॉर्मेशन का एटिमोलॉजी। टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस कंप्लीटली, इस प्रोसेस को, एटिमोलॉजी के प्रोसेस को पूरी तरह समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जानिए। हमें क्या करना है इसके लिए, क्या बहुत आसानी से सिखा दूंगी मैं। टू अंडरस्टैंड वी मस्ट नो, हमें इसको बस इस प्रोसेस को लर्न करने के लिए हमें 2-3 चीजें सीखनी जरूरी है। वी मस्ट नो अबाउट द रूट वर्ड, रूट वर्ड सीखना जरूरी है। रूट वर्ड क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है, ये 3 चीजें सीख लो। यू विल कमांड ओवर द वर्ड फॉर्मेशन, आप कमांड कर लेंगे वर्ड फॉर्मेशन पे अगर ये 3 चीजें आपको पता हो। रूट वर्ड जो बीच में बिल्कुल मेन रूट वर्ड होगा, ठीक है, उसके बाद उसके आगे अगर कुछ लगेगा तो वो प्रीफिक्स कहलाएगा, ठीक है, उसके पीछे कुछ लगेगा तो सफिक्स कहलाएगा, और वो पीछे और आगे लगने से ही बस वो मीनिंग उसका बदल जाएगा और पूरा हो जाएगा। यानी कि कुछ भी रूट वर्ड हम ले लें, फॉर एग्जाम्पल हम ले लें फेम, तो अगर हम फेम के आगे डी लगा दें तो डिफेम हो जाएगा, ठीक है। तो वो फेम यानी कि नाम, शोहरत, सब कुछ बेस्ट, मतलब फेम, और डी लगाने से क्या हो गया, नो फेम। डी फेम मतलब कि कोई नाम नहीं है, कोई फेम नहीं है, कोई शोहरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो यानी कि एक उसका प्रीफिक्स लगाने से वो रूट वर्ड का, तो हमें पता है कि शोहरत ये वो, डी मतलब नॉट, तो नॉट फेम। तो रूट वर्ड पता, अगर हमें पता है रूट वर्ड फेम का मतलब, कि फेम मतलब होता है नाम ये वो, और रूट वर्ड का मतलब पता है हमें कि फेम का मतलब क्या है, और डी का मतलब नॉट, डी किसके लिए यूज होता है ज्यादातर, नॉट। तो हम आराम से बना सकते हैं कि इस वर्ड का क्या मतलब है, आराम से रूट वर्ड से हमें पता चल जाएगा। और प्रीफिक्स हमें पता हो कि ये आगे लगता है, और सफिक्स को क्या होता है जो पीछे लगता है, तो हम आराम से बता देंगे कि वर्ड कैसे बना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे और चीजें आपको बताती हूँ रूट वर्ड को डीप में, ताकि आपको वर्ड फॉर्मेशन अच्छी तरह करनी आ जाए। तो चलते हैं रूट वर्ड के तरफ। रूट वर्ड क्या होता है, मैंने आपको समझाया कि जो मेन वर्ड होता है उसके आगे प्रीफिक्स लगता है और उसके पीछे सफिक्स लगता है, उसके बीच में रूट वर्ड होता है। तो रूट वर्ड क्या होता है, द स्मॉल वर्ड पार्ट। कौन सा वर्ड पार्ट, दैट हैज द कोर मीनिंग, जिसका कोर मीनिंग होता है, दैट हैज द कोर मीनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, वो पार्ट, द स्मॉल वर्ड पार्ट, वो वर्ड पार्ट किसका, मेन वर्ड का, वो वर्ड पार्ट, वो हिस्सा जो कि कोर कहलाता है, जो जिसमें मेन जान होती है, जो कोर होता है, सो मेन कोर कहलाता है। दैट हैज द कोर मीनिंग ऑफ द वर्ड, जिसके अंदर मेन कोर मीनिंग जिसके अंदर छुपा होता है, वो रूट वर्ड कहलाता है। रूट यानी पूरी जड़ वर्ड की वही होता है। ठीक है, सो इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, जड़ को हम, इसके बहुत नाम होते हैं, जैसे कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेस वर्ड, हेड वर्ड, स्टेम वर्ड, प्राइमरी वर्ड। ठीक है, ये सब नाम होते हैं वर्ड्स के। अब प्रीफिक्स पे आएंगे, इसके बाद रूट वर्ड समझ में आ गया आपको कि ये सब नामों से रूट वर्ड। अगर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर ग्रामर में से पूछा जाए कि बेटा बताइए बेस वर्ड क्या होता है, बताइए हेड वर्ड क्या होता है, आप बताइए स्टेम वर्ड क्या होता है, आप बताइए प्राइमरी वर्ड क्या होता है। प्राइमरी वर्ड, स्टेम वर्ड, रूट वर्ड, ये इनमें से कोई भी
पजल करके पूछ सकते हैं। तो आपका आंसर यही होना चाहिए कि इन सब का मतलब होता है रूट वर्ड, मूल वर्ड, जड़ वर्ड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, यू हैव टू गिव द राइट आंसर, क्योंकि आप अटेंड कर रहे हैं मेरे साथ एवन एड्यू मंत्रा की क्लास ओनली ऑन ग्रामर बेस्ड। ठीक है, तो चले अब आगे चलते हैं, जानते हैं प्रीफिक्स के बारे में। सो प्रीफिक्स क्या होता है? वो जो पहले लगता है रूट वर्ड के। सो द स्मॉल वर्ड पार्ट दैट इज यूज्ड बिफोर द रूट वर्ड। सो प्रीफिक्स क्या होता है? द स्मॉल वर्ड पार्ट that is used before the root word. So वो छोटा सा वर्ड, स्मॉल वर्ड पार्ट जो कि यूज किया जाता है कब, कहाँ? बिफोर द रूट वर्ड। रूट वर्ड से पहले पहले जो यूज किया जाता है वो कहलाता है प्रीफिक्स। बेसिकली जो प्रीफिक्स होता है वो क्या करता है, इसका क्या फंक्शन होता है? इट स्लाइटली चेंजेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। स्लाइटली मीनिंग चेंज कर देता है वर्ड का। एंड समटाइम्स फॉर्म्स टू, मतलब कि उसकी फॉर्म भी वर्ड की वो चेंज कर देता है। तो वर्ड का मीनिंग बदल जाता है प्रीफिक्स को लगाने से, ये इसका फंक्शन होता है। सो अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो इसका फंक्शन क्या होगा? इट स्लाइटली चेंजेस, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर देता है। सो इट स्लाइटली चेंजेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड ठीक है, मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड समटाइम्स फॉर्म टू, जो फॉर्म होती है वर्ड की वो भी चेंज कर देता है स्लाइटली। ठीक है, अब चलते हैं बेटा सफिक्स की तरफ, जानते हैं सफिक्स के बारे में। सफिक्स क्या होता है जान लेते हैं सफिक्स के बारे में। वो छोटा सा भाग एक वर्ड का जो कहाँ लगता है? रूट वर्ड के जस्ट पीछे। एंड इट ऑल्सो स्लाइटली चेंजेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड, समटाइम चेंजेस द मीनिंग टू, और ये मीनिंग चेंज कर देता है वर्ड का। सो इसका क्या मतलब हुआ सफिक्स का? सो इट चेंजेस, इट इज दैट स्मॉल पार्ट, ये वो स्मॉल पार्ट है, ठीक है, दैट इज यूज्ड आफ्टर द रूट वर्ड। After the root word is called suffix. It changes the form of the given word and sometimes it changes the meaning. तो ये भी फॉर्म चेंज कर देता है वर्ड की, कुछ भी जुड़ेगा, घटेगा, लगेगा तो फॉर्म तो चेंज होगी वर्ड की। सो इट चेंजेस द फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड एंड ऑल्सो समटाइम्स चेंजेस द मीनिंग। मीनिंग मतलब ही बदल देता है वर्ड का। सो इट चेंजेस द मीनिंग। सो इसके लिए भी यही बोलूँगी मैं, क्या? दैट इट चेंजेस द फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। इसका फंक्शन है फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड को चेंज कर देना एंड समटाइम्स चेंजेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड, और मीनिंग ऑफ द वर्ड को भी ये बदल देता है। आपको दोनों बुक्स का अपना, जो हमारी बुक्स छपी हैं उनका फॉर्मेट दिखा देते हैं कि हमारी बुक्स में किस तरीके से दिया हुआ है, निमोनिक्स कैसे दिया हुआ है, इटिमोलॉजी कैसे दिया हुआ है, वो पूरा आपको फॉर्मेट अभी हम आपको तुरंत दिखाते हैं कि कैसे हमारे पे बुक्स में कैसे कैसे हमने एक्सप्लेन किया है। देखिए बेटा, ये मेरी वर्ड फॉर्मेशन की बुक है हमारी, और इस वर्ड फॉर्मेशन की जो बुक है इसका हमारा मोटिव है लर्न टुडे टू लीड टुमारो। ये तुम्हें लर्न करवाएगी आज की डेट में हर एक बेसिक चीज़, और क्या करेगी आगे तुम्हें लीड करने में हेल्प करेगी। सो इट इज़ अ बेस्ट बुक फॉर वर्ड फॉर्मेशन। ये वर्ड फॉर्मेशन के लिए बेस्ट बुक है अभी तक की। ये प्रीफेस आप हमारी बुक का देख सकते हैं। ठीक है, ये बुक जो है आपको हर जगह अवेलेबल होगी। आप मेरी बुक देख सकते हैं। इसका इंडेक्स जो है
प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, जैसे वर्ड फॉर्मेशन की डेफिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ प्रीफिक्सेस, टाइप्स ऑफ सफिक्स, पूरा सिस्टम से आपको दिया हुआ है किस तरीके से जो है वर्ड्स बनते हैं और बनाए जाते हैं, ठीक है। और आपको मेरे इसमें देखने को मिलेगा बुक के अंदर सारी चीज़ें आपको सिस्टम से देखने को मिलेंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको सिस्टम से। तो बेटा देख सकते हैं वर्ड फॉर्मेशन पे जो मैंने अभी आपको लेक्चर दिया कि वर्ड कैसे फॉर्म होता है और उसके प्रोसेस को इटिमोलॉजी भी कहते हैं, निम्निक्स भी कहते हैं, वो पूरा आपको सब कुछ मेरे इसके अकॉर्डिंग मिलेगा। रूट वर्ड जो मैंने आपको भी बताया कि रूट वर्ड क्या होता है, प्रीफिक्स सफिक्स, ये पूरा आपको इसी हिसाब से मिलेगा मेरी बुक के अंदर। और कल हम इसी बुक के अकॉर्डिंग आगे मूव करेंगे, अपनी बुक के अकॉर्डिंग। ये बुक अगर आपको मार्केट से परचेज करनी है तो इसका प्राइस है 1500 रुपीज़। आप इसको परचेज कर सकते हैं बुक को, ठीक है। का एक मेन फायदा है कि ये बुक बाइलिंगुअल में है, यानी कि इंग्लिश में मीनिंग है, बट कई लोगों को बच्चों को नहीं समझ में आता, तो नीचे हिंदी में भी उसका पूरा जो है डिस्क्रिप्शन, पूरा हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आप इस बुक को ले सकते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल बुक फॉर यू। बुक में कैसे दी हुई हैं, तो डेफिनेशंस किसकी दी हुई है, नेमोनिक्स की आप देख सकते हैं डेफिनेशन इसमें दी हुई है। हमने जैसे मैंने आपको आज की क्लास में भी पहले डिस्कस किया था कि नेमोनिक्स क्या होता है, वो मेमोरी लिंक क्रिएट करता है और कोई ना कोई कीवर्ड होता है जिससे मेमोरी लिंक क्रिएट होता है। तो ये पूरा मेरी बुक में आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर तरीके से। डायस्पेप्सिया कल आपको समझाया था मैंने, ये सब देखिए। लेसिट्यूड वर्ड का मीनिंग कैसे निकलता है, ये सब आपको कल मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मेरी ये जो बुक है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर आप हर चीज़ दी हुई है। अब ए से लेके देखिए सारे वर्ड्स का मीनिंग निकालना आपको आ जाएगा। ए के कितने वर्ड्स हैं, ए से एल्ट्रुइस्ट, एक्रीमोनियस, एडमोनिश, सारे वर्ड्स ए से रिलेटेड सारे वर्ड्स देखिए आप पहले हैं। उसके बाद बी आएगा, फिर सी आएगा, ऐसे सारे लेटर्स के वर्ड्स जो है उनके मीनिंग निकालना सिखाया हुआ है, कैसे उनके मीनिंग्स निकलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसमें एक और प्लस पॉइंट है मेरी बुक में कि इसमें बाद में प्रैक्टिस सेशन भी दिया है मेरी बुक में, कि जो आप मतलब किस तरीके से इन वर्ड्स में से एग्जाम में आता है वो भी दिया हुआ है प्रैक्टिस सेशन। देखिए, फाइंड आउट द कीवर्ड्स, यानी कि आपको किस तरीके से जंबल वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स और कीवर्ड, पूरा पैटर्न दिया हुआ है एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि आप अपना हाथ भी साफ कर सकें कि किस तरीके से एग्जाम में आता है। देखिए पूरी एक्सरसाइजेस दी हुई है ए वर्ड से रिलेटेड। पहले पूरी ए से रिलेटेड सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जितने बन सकते हैं। उसके बाद बी लेटर आएगा, फिर सारे बी के वर्ड के मीनिंग दिए हुए हैं कि बी से क्या 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 बन सकता है। देखिए मतलब बी से कौन कौन से वर्ड्स हैं वो सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं कि वर्ड के कैसे मीनिंग निकलते हैं। उसके बाद उसकी पूरी देखिए बी की अब एक्सरसाइज आएगी। तो इस तरीके से सी डी ई सारे वर्ड्स, मतलब सी से कितने वर्ड्स हैं, उसके क्या क्या मीनिंग है, कैसे निकलते हैं मीनिंग, वो पूरे एक्सप्लेन है। फिर उसकी एक्सरसाइज दी हुई है। तो इस तरीके से पूरा जो है आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। ये मेरी बुक है, इसके बेस पे ही अब हम स्टडी शुरू करेंगे। मैं आगे की सारी क्लासेस इसी के बेस पे लूँगी। चलिए।